देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो चुका है। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए फैसला सरकार ने लिया है। रिफाइनरीज को तत्काल उत्पादन बढ़ाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी सप्लाई प्राथमिकता के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हो रहा है, युद्ध के हालात के बीच तेल की सप्लाई और गैस और को लेकर जो अटकलें थी उस पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने देश भर में एस्मा कानून लागू कर दिया। इस अधिनियम के तहत अब एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए फैसला किया गया है। रिफाइनरीज को तत्काल उत्पादन बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि सप्लाई की प्राथमिकता होनी चाहिए। लगातार कल से कई खबरें आ रही थी। इस बीच सरकार का यह बड़ा कदम एक बार फिर आश्वस्त कर रहा है सभी को, देश को। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते सीधे हिमांशु के पास। हिमांशु, एस्मा अब लागू है। एक तरह से जो बाजार अटकलों की वजह से अफरा तफरी वहां मच रही थी, अब उस पर लगाम लगेगा। सरकार का एक बड़ा कदम है ये। हिमांशु, अब सरकार के इस बड़े कदम से एस्मा लागू करने से जो अफरा तफरी थी, जो असमंजस था, जो कंफ्यूजन था, जो पैनिक था, उस पर अब लगाम लगने वाला है। हिमांशु से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब बड़ी खबर यही है कि देश भर में सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। महायुद्ध के बीच तेल गैस की वजह से जो वाहें फैल रही थी, उसकी सप्लाई को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, पैनिक था, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। हिमांशु के पास एक बार फिर चलते हैं। हिमांशु, सरकार का यह बड़ा कदम एक तरह से पैनिक रोकेगा अब और आम जनता आश्वस्त होगी। हिमांशु, या देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि कल एक आदेश आया था सरकार की तरफ से कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने राशनिंग करने का फैसला किया था। और जो इंटरकनेक्ट पीरियड होता है, यानी जब कितने दिन के अंदर आप दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, उसकी अवधि सरकार ने बढ़ाई थी। और उसके पीछे यह दलील सरकार की तरफ से दी गई थी कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मौजूदा परिस्थिति में जब गैस की सप्लाई को, विशेषकर एलपीजी की सप्लाई को राशनिंग करने का सरकार ने फैसला किया है, तो कुछ लोग पैनिक में आकर या जानबूझकर ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह की कोशिशों पर नकेल कसने के लिए ये बड़ा फैसला सरकार ने किया है। और कोशिश यही है कि आने वाले समय में जब अब एस्मा लागू है, एस्मा लागू होने के बाद इस वक्त क्या प्राथमिकताएं होंगी? हिमांशु, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, जो प्रायोरिटीज होंगी एस्मा लागू होने के बाद, उसमें क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं ताकि एक तरह से सप्लाई चेन में किसी तरह की बाधा देश में ना पहुंचे? देखिए, निश्चित तौर पर जो निगरानी के लिए जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, वो सतर्क होंगी। मानक तय किए जाएंगे, विशेषकर तेल कंपनियों और गैस कंपनियों के लिए, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं एलपीजी का, और जो एलपीजी एजेंसीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंज्यूमर्स को, उनके कामकाज पर सरकार की नजर होगी, सरकारी एजेंसियों की नजर होगी। उसमें मानक तय किए जाएंगे, स्टॉक्स पर नजर रखी जाएगी। देखिए, इससे पहले जब भी सरकार ने इस तरह की कड़ी कार्रवाई की है, उसके पीछे जो मुख्य मकसद होता है वो ये होता है कि कोई भी इसेंशियल कमोडिटीज जो है, जिसकी सप्लाई को रेगुलेट करने का सरकार ने सख्ती से फैसला किया है, उसकी उपलब्धता कितनी है, उसकी सप्लाई कैसे हो रही है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बाजार में उसकी उपलब्धता का स्तर कैसा है, और क्या कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग की कोशिश कोई तो नहीं कर रहा है। और इसके तहत बहुत सख्त नियम भी होते हैं कि जो लोग सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई का प्रावधान भी है। और हमने देखा इससे पहले दूसरी इसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई पर जब सरकार ने इस तरह से निगरानी बढ़ाने का फैसला किया था, इस तरह का आदेश किया था, तो उस दौरान बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की गई थी। तो इस बार भी अब सरकार की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश, एक मैसेज जा चुका है स्टेक होल्डर्स के लिए, विशेषकर ऑयल कंपनियों के लिए भी, कि उन्हें एलपीजी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर बहुत कड़ी नजर रखनी होगी। एक तरह से बड़ी अपील है ये सरकार के उपभोक्ताओं के लिए कि अफवाहों पर वो ध्यान ना दे और एक तरह से पैनिक ना करें, और सख्त हिदायत भी है तेल कंपनियों के लिए।